तो ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज़ में हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मेडिकल टूरिज़्म। हमारी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण पिलर है टूरिज़्म, क्योंकि लगभग 10% से 11% लोगों को नौकरी देता है और हमारी जीडीपी का लगभग 5 से 6% कंट्रीब्यूशन ऐड भी करता है। इसी कड़ी में आज हम एक ख़ास टूरिज़्म के पहलू पर बात करेंगे। टूरिज़्म में दो बहुत उभरते हुए पहलू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में हाईलाइट करे हैं। एक का तो हम आज डिस्कशन करेंगे, वो है मेडिकल टूरिज़्म, और एक है माइस टूरिज़्म। माइस मतलब चूहा नहीं, हाँ, माइस मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस। लेकिन इस टूरिज़्म के पहलू पर कभी और बात। आज बात होगी मेडिकल टूरिज़्म पर। भारत एक बड़ा हब है मेडिकल टूरिज़्म का। दुनिया में जो मेडिकल टूरिज़्म का व्यापार होता है उसमें लगभग 18% हिस्सेदारी भारत की है। मेडिकल टूरिज़्म में दो पहलू इन्वॉल्व हैं। एक पहलू है इलाज का, कि कोई बीमार है वो इलाज कराने आता है, इसको कहते हैं क्यूरेटिव एस्पेक्ट। लेकिन एक और पहलू है मेडिकल टूरिज़्म में, वो है वेलनेस का। वेलनेस मतलब कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, स्वस्थ है, लेकिन भारत आना चाहता है और स्वस्थ होने के लिए। क्यों? मे बी योगा, मे बी आयुर्वेद, मे बी नेचुरोपैथी एक्सेट्रा। तो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म इज द राइट वर्ड टू एड्रेस मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म में पहला हिस्सा क्यूरेटिव होता है, हार्ट सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, ऑपरेशंस एक्सेट्रा। और दूसरा हिस्सा होता है प्रिवेंटिव, वेलनेस का, कि यार मैं स्वस्थ हूँ लेकिन भारत आके एक नेचुरोथेरेपी का सेशन अटेंड कर लेता हूँ, योगा सीख लेता हूँ एक्सेट्रा, विपश्यना कर लेता हूँ। दैट इज मेडिकल वैल्यू टूरिज्म। भारत दुनिया में ग्लोबली मेडिकल टूरिज्म की रैंकिंग में 10वें पायदान पर है और बड़ी मात्रा में विदेशी भारत में इलाज कराने आते हैं। क्यों आते हैं भाई? ये हम इस पहलू पर बात करेंगे। कहाँ से आते हैं? इट वुड बी अ बिग सरप्राइज टू यू कि भारत में लगभग 80% मेडिकल टूरिस्ट एक ही देश से आते हैं। आप कमेंट में गेस कर सकते हैं, हम जवाब तो देखेंगे ही देखेंगे आगे। भारत सालाना तौर पे लगभग 4,63,725, लगभग 4.5 लाख, आसान भाषा में 4.5 लाख मेडिकल वीजाज देता है मेडिकल ट्रैवल के लिए। ये जो मेडिकल वीजा होते हैं, दीज आर फॉर क्यूरेटिव पर्पस। हाँ, क्यूरेटिव मतलब कोई इलाज कराने आ रहा है। मेडिकल वीजा वेलनेस के लिए नहीं मिलता है कि भाई मैं ठीक हूँ लेकिन विपश्यना और योगा का सेशन अटेंड करना चाह रहा हूँ, केरल में पंचकर्म कराना चाह रहा हूँ, उसके लिए मेडिकल वीज़ा नहीं मिलता, उसके लिए टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। अगर मैं क्यूरेटिव एस्पेक्ट की बात करूँ तो 4.5 लाख लोग सालाना भारत में इलाज कराने आते हैं। लेकिन लगभग इसमें आप और जोड़ दीजिए राउंड अबाउट 70 लाख के आसपास, 70 लाख लोग भारत में वेलनेस के लिए आते हैं। वेलनेस मतलब मे बी रेजुविनेशन, नेचुरोपैथी, योगा, विपश्यना। तो अगर हम मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की बात करें तो दैट फिगर गोज टू अबाउट 75 लाख। लेकिन अगर कोई बोले मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल ट्रैवल, क्यूरेटिव एस्पेक्ट, दैट इज 4.5 लाख के आसपास। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एस्टिमेट करा था कि 2022 तक भारत में जो मेडिकल टूरिज्म का व्यापार है, विदेश से आए मेडिकल टूरिस्ट्स इलाज कराने, वो लगभग $13 बिलियन पहुंच जाएगा, जो पहुंच चुका है। इट विल ट्रांसलेट इनटू समथिंग 85,000 करोड़ रुपीस। तो भारत में मेडिकल टूरिज्म का व्यापार 85,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। भारत की रैंकिंग 10वीं है और 2023 में 1,851 फॉरेन टूरिस्ट ने भारत में अपने किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करवाया था। ये कुछ की फैक्ट्स हैं।
आप देख पा रहे हैं लगभग 4.5 लाख मेडिकल वीज़ाज इश्यू होते हैं, लेकिन एक एस्टिमेट के अनुसार 70 लाख मेडिकल वैल्यू टूरिस्ट हैं भारत में जो कि वेलनेस के लिए आते हैं, और खर्चा लगभग 85, मतलब जो मेडिकल टूरिज्म का व्यापार है वो 85,000 करोड़ रुपए का है। वही हमने देखा कि भाई नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अनुमान लगाया था कि हम 85,000 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच जाएंगे 2022 तक, जो हम पहुंच गए हैं। 2020 में यही आंकड़ा लगभग 40,000 करोड़ के आसपास था। मतलब लगभग 5 साल में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का व्यापार बढ़ के दुगना हो गया है। लुक, 4.5 लाख लोगों को मेडिकल वीज़ा असाइन करा जा रहा है, उसमें से आप देख पा रहे हैं लगभग 3.5 लाख लोगों को, फॉर अबाउट 3.5 लाख, इट इज़ फॉर बांग्लादेशीज। सो भारत में सबसे बड़ा मेडिकल टूरिज्म का कस्टमर बांग्लादेश है। दूसरा आप देख पाएंगे मिडिल ईस्ट है, इराक से 30,000 लोग, सोमालिया, ओमान, इथोपिया, यमन, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट बाकी कस्टमर्स हैं भारत में मेडिकल टूरिज्म के। जो ग्रीन वाला पाई चार्ट, डार्क ग्रीन आपको पाई चार्ट दिख रहा है, दिस इज 3.5 lakhs ऑफ बांग्लादेशीज हु आर गिवन मेडिकल वीजाज टू बी ऑपरेटेड इन इंडिया। Similarly, there was one case study on India Spends. It is a good website which provides various research-oriented economics articles. उनके ही अनुसार उन्होंने एक लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट की स्टडी करी थी। उस स्टडी में ये पाया गया है कि भारत का एक कॉम्पिटिटर फिलीपींस है मेडिकल टूरिज्म के मामले में, लेकिन फिलीपींस जाने से लोग बच रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सक्सेसफुल सर्जरी की संभावना कम है। जापान और यूएस से बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मेडिकल टूरिज्म के मामले में, लेकिन बहुत महंगे हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती। तो बीच का रास्ता ये निकला है कि भारत आके इलाज कराओ, और भारत आके जब इलाज कराया, फैमिली हु वाज फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान वाज सेटिस्फाइड कि फॉर द अमाउंट वी स्पेंट वी गॉट अ गुड केयर हियर। भारत में लगभग 1800 फॉरेन टूरिस्ट्स हैड अंडरगॉन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन 2023। भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के कुछ नियम हैं। नियम यह है कि भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994 से गवर्न होता है। इस कानून के तहत कोई विदेशी भारत में अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा सकता है किसी भारतीय के ऑर्गन से, बशर्ते कोई भारतीय नागरिक कतार में ना हो। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक ऑर्गन दे रहा है, कोई विदेशी उसे प्राप्त कर सकता है, शर्त यह है कि भारत में कोई पेंडेंसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की किसी नागरिक की ना हो। भारत में जितने लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट चाहिए था, अगर वो हो जाए तब ही कोई भारतीय विदेशी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता है। प्रैक्टिकली ये फीजिबल नहीं है क्योंकि भारत में एक लंबी कतार है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट की नीड की। दैट्स वाई जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इनवेरिएबली विदेश से एक और व्यक्ति को साथ में लेकर आते हैं जो अपना एक ऑर्गन का हिस्सा, लिवर का एक हिस्सा ट्रांसप्लांट करता है। जो साथ में व्यक्ति आएगा दैट हैज़ टू बी अ ब्लड रिलेटिव, उसका कोई रिलेटिव ही होना चाहिए। किसी और को लेकर पैसा देकर यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, ये भारत का नियम है। ओनली ब्लड रिलेटिव्स कैन, मतलब जीवित ब्लड रिलेटिव्स कैन बी अ डोनर इन इंडिया। दैट्स वाई जो फॉरेनर्स आते हैं दे ऑल्सो ब्रिंग along सम रिलेटिव हु इज़ रेडी टू डोनेट दी ऑर्गन। वही हमने यहाँ पर लिखा है। भारत में जो एनसीआर रीजन है, पर्टिकुलरली गुड़गांव, दैट हैज़ बिकम अ बिग हब ऑफ
ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया फॉर फॉरेनर्स। मैंने आपको बताया 1800 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हुए हैं भारत में विदेशियों के, उसमें से 1400 तो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन पर्टिकुलरली गुड़गांव में ही हुए हैं। भारत में ऑर्गन डोनेशन के क्या नियम हैं, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। नाउ गुड़गांव हैज़ ग्रेजुअली अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ दीज मेडिकल टूरिस्ट्स जो इलाज कराने आए हैं और जो उनके रिलेटिव हैं जो उनके साथ में आए हैं। तो लैंग्वेज अडेप्टेशंस नज़र आ रहा है, स्पेशलाइज्ड कुजीन्स आर बीइंग ऑफर्ड, लाइक इफ़ यू हैव अ लार्ज पार्ट कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तो उनकी भाषा में साइन बोर्ड, जो लोकल चाय वेंडर्स हैं, बेकरी शॉप्स हैं, दे आर ऑफरिंग द cuisines palatable to the tastes of these Central Asians. So a whole new economy is also emerging around medical tourism. वही यहाँ पर हमने लिखा है कि भाई साइन बोर्ड्स इमर्ज हो रहे हैं, होटल स्टाफ इज बीइंग ट्रेन्ड टू डील विथ सच टूरिस्ट्स, language support is being offered, enhanced hygiene protocols are being implemented. That is what is Gurugram's medical tourism model. Some specialized hospitals like Medanta and Fortis specially offer packages for foreign tourists for getting treated in India. Multilingual staff is being hired to cater to the need of those coming along and the patient. Restaurants are serving cuisines from Middle East, Central Asia and other regions. Pharmacies are offering multilingual supports. Now the point is, why so many Bangladeshis, Central Asians and people from Middle East are coming? The reason are twin. First is the affordability and second is the quality. Both are a tick mark in case of people from these countries. For example, a procedure which costs about 4.4 lakhs in India, like a heart bypass surgery, would cost somewhere around 24 lakhs in South Korea, would cost somewhere around 1.2 crores 1.2 crores in USA. तो जो हार्ट सर्जरी भारत में 4 लाख की है, वही साउथ कोरिया में 24 लाख की है, वही यूएसए में लगभग 1.5 करोड़ की है। ऐसे ही नी रिप्लेसमेंट, घुटनों का रिप्लेसमेंट जो भारत में लगभग 5 लाख का है, वही साउथ कोरिया में 17 लाख में होगा और यूएस में 40 लाख में होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि देयर इज अ बिग प्राइस डिफरेंशियल। इस प्राइस डिफरेंशियल के साथ क्वालिटी और सक्सेसफुल सर्जरी में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। आप भारत में कराइए या विदेश में कराइए। दैट्स व्हाई इंडियन मेडिकल टूरिज्म इज अ सनराइज सेक्टर। 18% of the global medical tourism market is captured by India. This is a snapshot I have taken from Dainik Bhaskar report. Visa policies. Government is offering e-visas to medical tourists. This eases their movement across border. But at times such visas are restrictive, particularly when the relations between India and that particular country soar. जब भारत और उस विदेशी देश के बीच संबंध में खटास आ जाती है, जैसे recently India and Bangladesh are not having good relations. In all probability, India will issue less number of visas to Bangladeshis for medical treatment. Our hospitals are aware of this and they are in search of new markets like Central Asia, like Middle East Asia, Iraq, Iran. Government has designated medical value travel as champion services sector
and established a 5,000 crore dedicated fund to promote healthcare tourism in India. इससे हेल्थ केयर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो $13 बिलियन का टारगेट था हमारे मेडिकल टूरिज्म का, उसको अचीव कर लिया है. लेकिन इसके साथ ही और बेटर रेगुलेशंस, बेटर इंसेंटिव्स, ताकि और लोग विदेश से आकर भारत में इलाज कराएं. इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत बड़ा फैक्टर डालेंगे मेडिकल टूरिज्म के सक्सेस या फेलियर पर. और एक बड़ा कारण भारत में मेडिकल टूरिज्म के सक्सेस का है वर्ड ऑफ माउथ. तो अगर अच्छा काम करेंगे तो और लोग विदेश से इलाज कराने आएंगे, उनकी भी खुशहाली, भारत की भी अर्थव्यवस्था की तरक्की. तो आई होप यू गॉट दिस डिस्कशन ऑन मेडिकल टूरिज्म. ऐसे ही और मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज में. धन्यवाद.